शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। गुज़िश्ता रोज लाहौर के अंदर तीफी बट के बहनोई जावेद बट का कत्ल हो गया। सरेआम इनको इचरा के नाल रोड पे गोलियां मार दी गई। आज सुबह इनका पोस्टमार्टम हुआ और कुछ चीजें सामने आई जिसमें यह मालूम हुआ कि तीफी बट के बहनोई जावेद बट के सीने में जो है 5 गोलियां राइट साइड से लगी थी और यही गोलियां जो है उनकी मौत का सबब भी बनी। गुज़िश्ता रात इसकी एफआईआर का इंदराज हो गया था और आज जब पोस्टमार्टम मुकम्मल हुआ तो उसके बाद इन्हें सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। घर में बहुत ज्यादा जो है वो कोहराम मचा, सफ़े मातम बिछी रही। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि बाप आंखों के सामने चला गया और माँ अस्पताल में जेर इलाज है। कल ही अपनी बीवी के हमरा जो है वो जा रहे थे अपने पोते पोतियों को स्कूल से लेने के लिए, जिस वक्त ये नाखुशगवार वाकया जो है वो पेश आया। अब इस वाकये की एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जिस हवाले से अब मैंने इस वीलॉग में बात करनी है वो बड़ी अहम है कि आखिर जावेद बट की कत्ल की जो एफआईआर है वो इतनी कमजोर क्यों कटवाई गई है। कानूनी लिहाज से इसका आगे जाके ट्रायल में क्या असर होगा। अमीर फतेह का नाम क्यों रखा गया, अमीर मसहब का नाम क्यों नहीं इस केस के अंदर डाला गया और इसके अलावा कैसर बट को क्यों शामिल किया गया। सिर्फ 2 अफराद को नामालूम क्यों रखा गया, जिन पर इन्हें शक था और जो इनके साथ मिलकर इनके खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे थे उनको क्यों नहीं बीच में रखा गया। आखिर ऐसी क्या वजह है कि इस एफआईआर को इतना कमजोर क्यों रखा गया। तीफी बट किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है और क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह जो है उन्हें कहा जाता है, अंडरवर्ल्ड डॉन कहा जाता है और लोग उनके नाम से कांपते हैं। हर लिहाज से वो काफी हद तक अगर वो यहाँ मौजूद नहीं भी है पाकिस्तान में तब भी वो एक अपनी दहशत यहाँ रखते हैं। इतनी समझबूझ रखने वाला शख्स जो है आखिरकार क्यों अपने बहनोई की एफआईआर इतनी कमजोर जो है वो कटवा सका। आप सोच रहे होंगे बार बार इस एफआईआर को इतना कमजोर क्यों कहा जा रहा है। 302 लगा दी गई है, 324 का इंदराज हुआ है इसमें और उसके बावजूद ही एफआईआर इतनी कमजोर है। मौके के ऊपर जो है वो मुलजिमों को पहचान भी लिया गया। तो इसकी कुछ वजूहात जो है वो मैं अब आपको बयान करता चलूं कि आज से 8 माह कबल एक एफआईआर दर्ज हुई थी अमीर बलाट टीपू कत्ल केस की और उसमें 324, 302 और उसके साथ 109 का इंदराज किया गया था और 8 महीने के बाद एक एफआईआर मुखालिफ पार्टी ने दर्ज करवाई। जो पहले मुद्दई थे अब वो मुलजम बन गए। अब मुलजमों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई वो सीधी सीधी 324 और 302 की दर्ज हुई और उसके बाद मामला जो है अब खत्म हो चुका है। इतने बड़े शहर लाहौर के अंदर सीसीटीवी कैमरास भी जो है खराब निकले। इन पर मैं पहले वीलॉग में बात कर चुका हूं लेकिन आगे जाकर इस पर भी थोड़ी सी जो है वो रोशनी डाल दूंगा। लेकिन जो हम पहले बात करेंगे वो है 324 और 302 के हवाले से। अमीर फतेह को शामिल किया गया है इस एफआईआर में। इस एफआईआर का मतलब ये है, ये दर्ज करवाई गई है मकतूल जावेद बट के बेटे हमजा जावेद की जानिब से और उन्होंने कहा है कि 2 बजे वो मेरे बच्चों को लेने के लिए अपनी बीवी यानी मेरी माँ के साथ निकलते हैं और जिस वक्त ये लोग पहुंचते हैं इशरा केनाल रोड पे तो इशारा बंद हो जाता है। इसी दौरान 2 मोटरसाइकिलों के ऊपर 4 नामालूम अफराद आते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करते हैं जिससे मेरे वालिद जो है मौके पर जाँ बहक हो जाते हैं और मेरी माँ जख्मी हो जाती है। मेरी माँ ने मुझे 2:11 पर कॉल किया और बताया कि इस तरह वकूआ हुआ है और जब मैंने उनसे पूछा ये लोग कौन थे तो उन्होंने ये बताया कि एक मार गोलियां चलाने वाला शख्स अमीर फतेह यानी कि अमीर बलाज टीपू का जो है सबसे छोटा भाई है और एक उसके साथ कैसर बट है। इसके अलावा 2 और नामालूम अफराद हैं जिनको सामने आने पर वो पहचान सकती है। बस ये इस एफआईआर का मतलब है। पहली तो बात ये कि आई विटनेस वकूए के चशमदीद गवाह को जो है वो मुद्दई क्यों नहीं बनाया गया। ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एफआईआर होती कि उनकी जानिब से, और वो उनकी अहलिया थी, बेवा है अब उनकी, तो बेटे की बजाय अहलिया को जो है इस केस का मुद्दई बनना चाहिए था लेकिन ऐसा हरगिज नहीं हुआ। इनका बेटा मुद्दई बना। फिर इन्होंने मौके के ऊपर ही अमीर फतेह और कैसर बट को पहचान लिया। अब अगर हम बात कर लें
अमीर मसहब का नाम क्यों नहीं शामिल किया गया? तो अमीर मसहब का नाम जिससे पहले बात आ रही थी, जब ये वकूआ हो गया तो मुख्तलिफ हलकों में बात शुरू हुई कि ये कत्ल की जो FIR है वो अड्डे वालों की तरफ जाएगी, और इसी तरह ही हुआ। लेकिन अमीर मसहब का नाम जो लिया जा रहा था, लेकिन अमीर मसहब पाकिस्तान में मौजूद नहीं था, इस वजह से उसका नाम शामिल नहीं किया गया मौके के ऊपर। अब 302 की FIR सीधी सीधी जो है वो कट गई, दर्ज हो गई मकतूल के कत्ल की, और 324 की जो दफा है वो सीधी जाके लगी उनकी वालदा के इक़दाम कत्ल के हवाले से। अब एक तो वालदा चशमदीद गवाह है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें मुद्दई नहीं बनाया गया, बल्कि उनका बेटा जो है मुद्दई बन गया। कानूनी लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो खातून का मुद्दई होना जो है वो जरा ज्यादा स्ट्रांग होता है बनिस्बत मर्द के। वो के चीजें बराबर रहती है, लेकिन फिर भी किसी न किसी जगह के ऊपर जाके इसमें गुंजाइश बाकी रहती है, और सुलह सफाई और इन मामला के अंदर जो है बहुत ज्यादा ये काम आती है खातून की मुद्दईयत में दर्ज होने वाली FIR। अब इसके अंदर इससे कबल जो एक FIR जो मैंने अर्ज किया अमीर बलाज के कत्ल की दर्ज हुई थी, उसमें तीफी भट्ट, गोगी भट्ट और कुछ नामालूम अफराद रखे गए थे, लेकिन उसमें इसके साथ साथ 109 भी रखी गई थी, और मौके के ऊपर जो है जिन लोगों ने कत्ल किया उनको नामजद कर दिया गया, और 109 में तीफी भट्ट और गोगी भट्ट को रख के शामिल कर लिया गया। इतलात के मुताबिक जब ये FIR की जो दरखास्त इन्होंने दी और उसको FIR दर्ज करवाना चाह रहे थे, तो वो कुछ CIA के अहलकारों को भी इसमें शामिल करना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस के आला अफसरान ने ऐसा नहीं होने दिया, और FIR सीधी सीधी जो है वो कैसर भट्ट और इसके साथ अमीर फतेह पर कटवा दी, और ये कहा कि अमीर मसहब यहाँ मौजूद नहीं है, लिहाजा उसको शामिल करने की जरूरत है। लेकिन अब इस कत्ल की अगर हम बाबत पीछे की जानिब जाएं तो अब डायरेक्टली इसका मतलब तो फिर ये है कि अमीर फतेह और अमीर कैसर भट्ट ने इसकी प्लानिंग की, और वही दोनों घर से निकले, उन्होंने सारा आके वकूआ कर दिया। लेकिन अगर पार्टी दूसरी जानिब इनको बीच में रखती, 109 रखती, 109 की दफा का इंदराज करवाया जाता, तो उसके साथ में ये होता कि अमीर मसहब को भी शामिल किया जा सकता था, इसके अलावा और दीगर लोगों को भी शामिल किया जा सकता था, नामालूम अफराद 109 में रखे जा सकते थे। लेकिन अगर कल अब खुदा ना खासा कुछ ऐसा वाकया निकलता है, जो CCTV फुटेज की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मौके के ऊपर यह कहा गया है कि उनकी वालदा ने ये दोनों मुलजिमों को पहचान लिया, अमीर फतेह को भी और कैसर भट्ट को भी। लेकिन अगर CCTV फुटेज में उन मोटरसाइकिल सवारों का, उन शूटर्स का जो है वो चेहरा वाज़िया हो जाता है और उनके बारे में पता चल जाता है, और मारने के हद तक जिस वक्त वो गाड़ी के ऊपर ये वकूआ होता है, उस फुटेज में, उस फायरिंग के वाक़े में जिसके अंदर जावेद भट्ट का कत्ल होता है, उसमें अगर इन दोनों का नाम, इन दोनों की शक्लें नहीं आती मारने वालों में, तो फिर ये FIR कहां स्टैंड करेगी? वो दोनों तो, जिस तरह कैसर भट्ट का बयान पहले ही आ चुका है कि हमारे इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं, हमने ये कत्ल हरगिज नहीं किया, हम जानते भी नहीं है, हमें बिला वजह इसमें इन्वॉल्व मत किया जाए। ये उसका बयान आ चुका हुआ है, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल भी है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, तमाम रूट को देखती है, जिस जिस रूट से वो लोग होते हुए गुजर कर आए हैं, वहां पे सेफ सिटी के कैमरे है, वहां CCTV फुटेज को देखा जाता है, जो प्राइवेट कैमरास लगे हैं उनकी अगर फुटेज मिलती है, और इनके घर से लेकर केनाल तक, और फिर केनाल पे वकूआ होने के बाद जिस तरफ उन्होंने जाते उन मुलजिमों का इशारा किया वो उस तरफ जाते हैं, उस तमाम फुटेजेस को अगर देखते हैं, अगर उनमें अमीर फतेह या कैसर भट्ट नहीं निकलते, तो फिर इस FIR का क्या फायदा होगा? क्या पता इस बिलियों की लड़ाई में जो है बंदर मजा ले गया हो, ये भी तो हो सकता है। तो ये FIR मेरे नजदीक तो, और जो कानूनी लिहाज से मैं अगर बात कर रहा हूं, तो बहुत ही कमजोर वो काटी गई है। 109 का इंदराज भी नहीं किया गया, जबकि अमीर मसहब का जो भाई अमीर बलाज था, उसी कत्ल की FIR जो है भरपूर तरीके से कटवाई गई थी। पुलिस वालों को वो शामिल करना चाह रहे थे, और जो जराये ने बताया कि पुलिस एहलकारों को, पुलिस अफसरान को जो है वो इस FIR में शामिल नहीं किए करने दिया गया, तो ये भी एक नाइंसाफी हुई उनके साथ। लेकिन इस हवाले से जो है अब कुछ फिलहाल तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो मुद्दई पार्टी है उसने अभी तक अपना कोई मीडिया पर बयान नहीं दिया इस हवाले से, कोई क्लियर कुछ नहीं किया। ये सिर्फ आई सुनाई वाली बातें हैं कि उनका नाम शामिल करना चाहते थे, लेकिन उनको शामिल नहीं करने दिया गया। लेकिन अगर कोई और इसमें निकल आया तो तमाम FIR को फिर वो किस तरफ लेकर जाएंगे, ये बड़ी सोचने की बात है। और इस FIR में अगर हम देखते हैं तो इसको मजीद, अगर इनको नहीं भी शामिल किया जाना था,
तो मजीद लोगों को भी इसमें जो है शामिल करने के मुख्तलिफ तरीके थे। किसी अच्छे वकील से उसकी खिदमात हासिल करके उससे पूछ के फिर FIR का मतन लिखवाया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। दरख्वास्त दी जाती है, फिर उसके ऊपर FIR कटती। शायद उन्होंने इसका भी सहारा नहीं लिया, और यही एक हैरानकुन बात है कि टिफी भट्ट जैसा शातिर, चालाक, ज़हीन, समझदार इंसान जो है आखिरकार अपने बहनोई की FIR इतनी कमजोर क्यों कटवा कर गया। मतलब कटवा कर जाने से मुराद यह है कि उसने क्यों ऐसी FIR का इंदराज होने दिया। क्या वो इनसे राब्ते में नहीं था? क्या उसने बिल्कुल ही किनारे कशी कर ली है? क्या वो इस वकूए से बिल्कुल इलम है? उसे बिल्कुल कोई फोन कॉल नहीं की अपनी बहन के बेवा होने के पे, किसी भी तरह उसका कोई राब्ता नहीं था। तो ये बड़े अहम सवालात हैं, और अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि पुलिस अपनी तफ्तीश क्या करती है और कहां जाकर जो है ये मामला बैठता है। लेकिन इसमें जो भी होगा, इस केस में जैसी जो मजीद अपडेट होगी उससे आपको दोबारा आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने के मान।